क्या साइबर सिटी में प्रशासन कोरोना से मौत के आंकड़ों पर पर्दा डालने में लगा है? शमशान घाट पर जलती चिताएं इसकी तस्दीक दे रही हैं। गुरुग्राम में कोरोना से जान गंवाने वालों का सरकारी आंकड़ा और शमशान में जलती चिताओं के बीच कितना फर्क है? तफ्तीश से इस रिपोर्ट को देखिए और देखिए क्या हाल हो रहा है कोरोना की वजह से। कोरोना काल में शमशान घाट पर लाशें बिछी, चिताएं जल रही। तस्वीरें दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम की, जहां हर दिन कोरोना मौत बांट रहा है, लेकिन मौत के कागजी आंकड़ों पर सवाल उठ रहे हैं। बुधवार को गुरुग्राम में कोरोना से 4 लोगों की मौत हुई, लेकिन शमशान घाट के कर्मचारी ने एक ही दिन में 25 से 30 शवों के अंतिम संस्कार की बात कही। कोविड वाले कितने पेशेंट हैं यहाँ पे? 20-25 तो आ ही जाते हैं डेली। अच्छा, तो ये क्या क्या व्यवस्था की गई है शमशान की तरफ? शमशान की तरफ से ऐसा है, बहुत जन निगम वाले तो सारा काम करते ही हैं। बाकी कोई सारी सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं। लकड़ी जो लकड़ी में कराना चाहता है लकड़ी में करा देते हैं। आलम तो यह है कि शवों का अंतिम संस्कार करने के लिए भी परिजनों को धक्के खाने पड़ रहे हैं। कई लोगों को शमशान घाट तक पहुंचने के लिए प्राइवेट एम्बुलेंस का सहारा भी लेना पड़ रहा है। इधर गुरुग्राम के जिला उपायुक्त ने मौत के आंकड़ों पर उठते सवालों के बीच जांच की बात कही। आज तो पहले लेके आए हैं, दिन में 2-3 ले आते हैं। तो कितने दिन से आप ये ला रहे हो? हम तो ला रहे हैं, पिछले कोविड से ही चल रहा है। अच्छा, आप कंटिन्यू कितने दिन से? 1 हफ्ते से, 2 हफ्ते से? ये पूछ रहा हूँ। हम 9 महीने से ही काम कर रहा है। अच्छा, तो कभी कभी कितनी डेड बॉडी, 20-25 डेड बॉडी दिन में ले आते हो कैसे? नहीं लाते। कितनी? 4-5 से ज़्यादा नहीं लगवाते डेली? अच्छा, पूरी डेली आती है? नहीं, ये कोई भी निश्चित भी नहीं। किसी दिन 2 भी रह जाए, किसी दिन 1 भी रह जाए, किसी दिन 4 भी आ जाए। देखिए, ये मामला तो अभी आपने मेरे संज्ञान में ही लाया है। ये मैं चेक करके ही इस पर कुछ बता सकता हूँ। नॉर्मली जो डेथ्स हैं, हमारी मेडिकल जो CMO की टीम है उनके पास हॉस्पिटल से ही आती हैं। तो हो सकता है कभी वो सेम डे आ जाएँ या एक दिन पीछे आ जाएँ, पर जो भी डेथ्स हैं वो रिपोर्ट करी जाती हैं। यदि कोई भी ऐसी बात जो आप कह रहे हैं तो उसकी पूरी जाँच करें। गुरुग्राम में हर दिन कोरोना का विस्फोट हो रहा है, लेकिन सवाल है कि शमशान घाट के कर्मचारी जब रोजाना 25 से 30 शवों के अंतिम संस्कार की बात कह रहे हैं, तो क्या जिला प्रशासन मौत के आंकड़ों पर पर्दा डालने में लगा? धर्मवीर शर्मा, न्यूज़ 18, गुरुग्राम। तो कोरोना काल में शमशान घाट की तस्वीरें वाकई में बेहद डराने वाली है। रोजाना मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। एक चिता ठंडी नहीं होती कि दूसरी चिता साथ जलने लगती है। करनाल में कोविड-19 से मौत का आंकड़ा 200 के पार पहुंच चुका है। बुधवार को भी कोरोना से 5 लोगों की मौत हो गई और पिछले 24 घंटों की अगर बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से 5 लोगों ने करनाल में दम तोड़ दिया है। एक चिता ठंडी पड़ती नहीं कि दूसरी पहले जल जाती है। पिछले कई दिनों से करनाल के इस शमशान घाट की यही तस्वीर नज़र आ रही है। इस समय हम खड़े हैं करनाल नेशनल हाईवे पर स्थित शमशान घाट पर, जो कोविड-19 से मरने वाले लोगों के दाह संस्कार के लिए, अंतिम संस्कार के लिए बनाया गया है। रोजाना यहाँ पर कई लोगों का अंतिम संस्कार हो रहा है। आप देख सकते हैं कि रोजाना जो मौत का आंकड़ा है करनाल में वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कल भी स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 5 लोगों की मौत हुई थी और आज भी अभी तक स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 5 लोगों की मौत हो गई है। जो आंकड़ा है मौत का वो 200 के पार पहुंच चुका है करनाल जिले के अंदर। और वहीं बात की जाए एक्टिव केस की संख्या तो 3700 के पार पहुंच चुकी है। यहाँ पर तमाम सावधानियों का जरूर ध्यान रखा जाता है। जो भी लोग अपने परिवार के सदस्य का अंतिम संस्कार करने के लिए आते हैं उन्हें PPE किट दी जाती है और साथ ही साथ नगर निगम के कर्मचारी भी उनका सहयोग करते हैं। जो लकड़ियां हैं यहाँ पर पहले से लाकर रखी गई हैं ताकि जो है बाद में परेशानी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि रोजाना जो है कई लोगों की कोरोना के चलते मौत हो रही है। प्रशासन लगातार लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा है। करनाल से न्यूज़ 18 के लिए हिमांशु नारंग। देखिए, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो आंकड़े आपको बताए जा रहे हैं, वो
उनसे आप ना परेशान होएं ना घबराएं, बल्कि जागरूक होएं, क्योंकि आपदा के वक्त कुछ लोग लगातार मुनाफाखोरी में जुटे हुए हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर कालाबाजारी लगातार जारी है और इसके आरोप में अंबाला पुलिस ने 4 लोगों को सलाखों के पीछे भी भेज दिया है। तो वहीं जींद में एक होश उड़ा देने वाली खबर सामने आई है। यहां पर चोरों ने कोरोना वैक्सीन पर ही हाथ साफ कर दिया और ऐसे में जरूरी है कि आप सावधानी के साथ चलते रहें। कोरोना संकट के बीच रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी जारी है। अंबाला पुलिस ने नाइट कर्फ्यू के दौरान जब 2 गाड़ियों की तलाशी ली तो रेमडेसिविर के 24 इंजेक्शन बरामद हुए। पुलिस ने गाड़ी सवार 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 अंबाला और 2 दिल्ली के रहने वाले हैं। तभी 2 गाड़ियां उधर रेलवे रोड की तरफ से इधर अंबाला कैंडी की तरफ आ रही थी उठवाल चौक, जिनको हमने क्योंकि रात्रि का समय था, वो कर्फ्यू के दौरान जो है शहर में आ रहे थे, तो उसी के चलते हमने उनको रोका और उनसे पूछताछ करी। हमें गाड़ियों की थोड़ी संदिग्ध लगी उनकी एक्टिविटी, तो हमने उन गाड़ियों को चेक किया। तो चेक करने उपरांत जैसे पता लगा रेमडेसिविर के उसमें 24 इंजेक्शन हमें उस गाड़ियों में मिले। तो जिस रिगार्डिंग हमें जो कर्फ्यू के दौरान जो उन्होंने वायलेशन की थी उसके रिगार्डिंग हमने उनका, और जो वो इंजेक्शन रेमडेसिविर के मिले थे 24, तो इसके रिगार्डिंग हमने मुकदमा दर्ज। इधर गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि आपदा के समय में किसी को भी मुनाफाखोरी नहीं करने दी जाएगी। हमारे हरियाणा में जो रेमडेसिविर की दवाई सप्लाई करने के 2 डिपो हैं, दोनों पर मैंने ड्रग डिपार्टमेंट के आदमी बिठा दिए कि एक वायल वहाँ से रिकॉर्डेड जाएगी, किस केमिस्ट को जाएगी, और सभी केमिस्टों को आदेश जारी कर दिए कि बिना आधार कार्ड के किसी को रेमडेसिविर नहीं दी जाएगी। इंजेक्शन की कालाबाजारी के बीच जींद से होश उड़ा देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ चोरों ने सामान्य अस्पताल से कोरोना वैक्सीन पर ही हाथ साफ कर लिया। जिले में एक भी वैक्सीन नहीं बची है। चोर अस्पताल से कोवैक्सीन और कोविशील्ड की करीब 1710 डोज ले उड़े, जबकि स्टोर रूम में रखी दूसरी चीजों को हाथ तक नहीं लगाया। हालांकि शाम होने तक चोर अस्पताल के सामने ही चाय की दुकान पर वैक्सीन को छोड़कर एक खत लिखकर चले गया। एक पासे इंजेक्शन ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ। ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਾਲੀ ਤੇ ਜੀਂਦ ਤੋਂ ਵਿਜੇਂਦਰ, ਨਿਊਜ਼ 18। तीन कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर किसानों की तरफ से लगातार आंदोलन जारी है। इसके साथ साथ देश भर में कोरोना की दूसरी लहर डराने वाली है, लेकिन किसान नेताओं ने कोरोना टेस्ट से साफ तरीके से इनकार कर दिया है। मगर वैक्सीनेशन जो किसान चाहें करवा सकते हैं। सोनीपत के राय रेस्ट हाउस में किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी की तरफ से ये बयान सामने आया है। उन्होंने ये कहा है कि गुरनाम सिंह चडूनी और दर्शन पाल के नेतृत्व में कई किसान नेताओं की सोनीपत जिला प्रशासन के साथ अधिकारियों के साथ बैठक हुई है, जिसके बाद किसान नेताओं की तरफ से ये कहा गया कि किसान मोर्चा पर कोई भी महामारी नहीं फैली है और इस महामारी का कोई साइड इफेक्ट भी किसान मोर्चे पर नहीं है, क्योंकि अगर ये महामारी होती तो बहुत सारे किसानों की अब तक इससे मौत हो जाती। और अब सरकार का जो ये पैंतरा है वो यहाँ पर नहीं चलने दिया जाएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन जारी है, लेकिन इसके साथ ही जरूरत है कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम सब एक साथ इस वायरस को हराने की तरफ अपने कदमों को आगे बढ़ा सके। नेटवर्क 18 तो इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ है, लेकिन जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना हम सभी भारतीयों का समान अधिकार है।